दो युवक दो ड्रोनों को उड़ा रहे थे। दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हुए ड्रोनों को बहुत ऊपर उड़ा रहे थे। उनके नाम शुभम और अमित है। अमित तब देखा शुभम, मेरा ड्रोन तुम्हारे ड्रोन से भी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, मैं ही जीत गया, यूं कहने लगा था। तभी वो ड्रोन नीचे गिर गया। शुभम तब, रे अमित, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ड्रोन उतने ऊंचाई पे उड़ाए तो कांटेक्ट कट होगा कहकर मैंने तुमसे कहा था ना, फिर भी तुमने नहीं सुना। अब देखो, कहा अमित तब। हाँ यार, सच है यार प्लीज प्लीज मुझे एक और ड्रोन बनाकर दो ना प्लीज, कहा। शुभम अपने घर के पास लोगों के लिए तरह तरह के चीजें तैयार करके देता था। ऐसे वो गैस ऑटो रिक्शा, स्कूटर से चलने वाला वाटर पंप, बैटरी से चलने वाली बाइक, ऐसे कई तरह के वस्तुएं बनाकर उनके दिए पैसे लेता था। घर में उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। आए थोड़े बहुत पैसों से ही शुभम उनकी देखभाल कर रहा था। अमित के पास पैसे थे मगर वो बिल्कुल बुद्धू था। अगर शुभम कुछ भी तैयार करता तो उसे भी वैसा ही चीज तैयार करके दो कहकर उसे वो बनवाता था। शुभम तब, यार अमित, तुम्हें ये गैस ऑटो रिक्शा की क्यों जरूरत है? तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारे कार हैं, वैसे तुम इस ऑटो का क्या करोगे? कहा तो अमित, इससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, मुझे बनाकर दो बस प्लीज, कहकर जिद करता था। एक बार माता पिता घर में तीर्थ यात्रा के बारे में बात करने लगे तो शुभम को उनकी बातें सुनाई दिए। वो तब, मेरे बेचारे माता पिता बहुत दिनों से देश में के प्रमुख तीर्थ स्थलों को देखना चाह रहे हैं। बस और ट्रेन में यात्रा करने की उनकी उम्र नहीं है। कार में ले जाने की सोचे तो कार का भाड़ा और डीजल के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। कुछ न कुछ करके इनके ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। एक बेटा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, सोचा। एक बार उसे एक बच्चा दिखा। वो एक आस्ती शीशा पकड़कर उसमें से आने वाले सूरज के किरणों को एक कागज पे फोकस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन गर्म किरणों की वजह से वो कागज जल गया। उसे देखकर शुभम को एक उपाय सूझा। वैसे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करे बिना सूरज के किरणों से चलने वाले एक कार को तैयार किए तो कैसा रहेगा? अगर सोलर पैनल से कार तैयार किए तो उस ऊर्जा से कार को चला सकते हैं ना। जितना भी दूर हो, 1 रुपया भी खर्च करे बिना जा सकते हैं। मेरे माता पिता को आराम से तीर्थ स्थलों को ले जा सकता हूँ, यूँ सोचा। ऐसे वो सोलर पैनल्स की मदद से एक कार को तैयार किया। उस कार में माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वो लोग जाने लगे तो गांव वालों के साथ साथ अमित भी आश्चर्य में पड़कर देखने लगा। ऐसे देश में के सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए बीच बीच में होटल में खाए बिना रोड के बगल में ही टेंट डालकर वहीं पकाकर खाते हुए आराम करते हुए यात्रा करने लगे। ऐसे उनका कार गांव को लौट के आया। अच्छे से तीर्थ यात्रा करवाने के लिए उसके माता पिता उसकी बहुत प्रशंसा किए। अगले दिन अमित शुभम के घर को आया और शुभम उस कार के जैसे ही एक कार मेरे लिए बनाकर दो ना प्लीज प्लीज, जितना चाहे उतने पैसे दूंगा यार, कहा। शुभम तब, तुम्हारे पास उतने सारे कार है ना, इस कार से तुम क्या करोगे? मेरी बात सुनो, बेकार में पैसे बर्बाद मत करो, कहा। अमित तब, वाह, तुझ में यही बात मुझे पसंद नहीं आती। पैसे दिए तो कार बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? प्लीज यार बना कर दो ना, कहा। शुभम तब, तो ठीक है, एक काम करो, अब मुझे इस कार से कोई काम नहीं है। एक और कार क्यों तैयार करना, तुम इसे ही ले लो। इसे बनाने में जितने पैसे खर्च हुए हैं सिर्फ उतने पैसे दे दो। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए, मगर इस कार को चलाने से पहले मुझे तुम्हें थोड़े बातें समझाने होंगे, नहीं तो तुम मुश्किलों में पड़ोगे, कहा। अमित पैसे देकर
कार में बैठकर, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी हमारे माता पिता को तीर्थ यात्रा को ले जाना है, बाय बाय कहकर शुभम कहकर चेतावनी देने देखे तो भी बिना सुने वो चला गया। उसके माता पिता लाख मना करने पर भी वो जबरदस्ती अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा को ले गया। उनकी कार स्टार्ट हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद बादल छाकर बारिश गिरने लगी। सूरज की किरणें नहीं रहने के कारण कार बीच में ही रुक गई। तीनों मिलकर उस कार को ढकेलते हुए गांव को आए। उन्हें देखकर गांव वाले सब हंसने लगे। तब वही मौजूद शुभम, अमित, ये कार सिर्फ धूप में ही काम करेगी, इसलिए मैं गर्मी का मौसम देखकर जाकर आया हूँ, मगर अब बारिश का मौसम है ना, ये बात तुमसे कहने देखे तो तुमने नहीं सुना। अब देखो बेचारे तुम्हारे माता पिता को कितना कष्ट पहुँचाए, देखो कहा। ये सुनकर अमित